खेल पदाधिकारी को हेलो। हम स्वागत करना चाहेंगे डीपीआरओ को और जितने भी शिक्षक इस जो मीटिंग में जुड़े हुए हैं और जो भी एडीएफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत बड़ी अभियान की शुरुआत हो चुकी है सिमडेगा में, जिसका एक अधीक्षकों के साथ जिला स्तरीय पदाधिकारी, जिला प्रशासन, सभी टीचर से रूबरू हों, इस अभियान के बारे में चर्चा करें। तो शुरुआत में सबसे पहले हम आमंत्रित करना चाहेंगे जिला खेल पदाधिकारी को कि वे आज खेल दिवस के अवसर पर अपना विचार और जो अभियान हम शुरू करने जा रहे हैं उसके बारे में संक्षिप्त में हम सबको बताएंगे। Over to Sajad sir. गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एसडीओ सर और मेरे दूसरे ऑफिसर्स जो जूम के माध्यम से इसमें जुड़े हुए हैं, और जितने भी जो टीचर्स, खिलाड़ी और जो कोच वगैरह हैं वो सब जो इस जूम के माध्यम से आज खेल दिवस पे जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज का इस बैठक का जो जूम के माध्यम से हो रहा है उसका मुख्य पर्पस है कैसे हम खिलाड़ियों और जो नशा का जो प्रकोप है कह सकते हैं हम लोग, उसके बीच में कैसे हम लोग डिस्टेंस बनाकर रखें। जैसे ही ये शब्द आता है खिलाड़ी, तो उसके साथ ही खिलाड़ी शब्द के साथ ही एक सामने एक इमेज क्रिएट होता है फिटनेस का। जैसे ही हम किसी प्लेयर का, चाहे वो किसी भी खेल से रिलेटेड हो, चाहे वो हॉकी से रिलेटेड हो, फुटबॉल से हो या क्रिकेट से या किसी भी खेल के बारे में हम अगर बात करें, तो जैसे एक खिलाड़ी के बारे में बात करते हैं हम, तो सबसे पहले जो उसका इमेज क्रिएट होता है हमारे सामने वो उसकी फिटनेस का क्रिएट होता है कि वो फिट हो, वो हर तरह से फिट हो, मानसिक रूप से फिट हो और शारीरिक रूप से फिट हो। तो इसके लिए कई सारे पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ता है, जिसमें कि वो अपने फिटनेस के लिए क्या क्या कर रहा है। लाइक वो जिस खेल से जुड़ा हुआ है उसका प्रैक्टिस वो लगातार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो लगातार प्रैक्टिस कर रहा है तो प्रैक्टिस के साथ साथ उसके वो भोजन में क्या ले रहा है, उसके डाइट क्या है। क्योंकि सिर्फ खेलना इम्पोर्टेंट नहीं है और सिर्फ एक्सरसाइज करना इम्पोर्टेंट नहीं है। खेलना और अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करने के साथ साथ एक बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, आपको जितनी मात्रा में कैलोरीज मिलनी चाहिए, जितनी मात्रा में प्रोटीन मिलनी चाहिए, अगर वो आपकी बॉडी को नहीं मिलेगा तो आप, पता चला कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं फील्ड में या फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, और उसके अगेंस्ट में बॉडी को जितना कैलोरी चाहिए वो अगर नहीं मिल पा रहा है तो उसका दुष्परिणाम सामने आ सकता है। ठीक इसका दूसरा पहलू है नशा। इसके भी कई सारे सोर्स हैं नशा का भी। लाइक आजकल जो यंगस्टर्स में जो यंग लड़के हैं, चूंकि हमारा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है और मुझे नहीं लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वो सारी चीजें अवेलेबल है जो शहरी क्षेत्रों में है। आप लोगों को जानकर ये बहुत आश्चर्य होगा कि जो कफ सिरप आता है उसे भी एक नशा का माध्यम बनाकर उपयोग किया जाता है। कफ सिरप जो हम लोग खांसी, जब हम लोगों को खांसी होता है और खांसी में हम लोग कफ सिरप का उपयोग करते हैं उसे ठीक करने के लिए, तो उस कफ सिरप का भी उपयोग नशा के रूप में किया जाने लगा है, आजकल बच्चे करते हैं। और मोस्टली हमारे जो खिलाड़ी हैं वो बिटवीन 14 टू 21 ईयर्स की एज में है और उससे कुछ एबव होंगे। तो ये जो पीरियड है ये 14 साल से 21 साल का, इसमें यंग लड़कों लड़कियों के डाइवर्ट होने के बहुत चांसेस होते हैं। इसीलिए जितने भी जो भी खेल से जुड़े हुए हैं, उसके जो भी कोच हैं, इसका यहाँ पे उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर कि बच्चों को सही डायरेक्शन में लेकर जाएं। पढ़ाई के साथ साथ, खेल के साथ साथ पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है और उसी तरह से हम कह सकते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी इम्पोर्टेंट है।
जैसे कहते हैं ना कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है। तो जब तक स्वस्थ मन नहीं रहेगा तब तक आपको किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा, ना ही पढ़ने में ना ही खेलने में। तो एज ए जिला खेल पदाधिकारी होने के नाते मैं सभी कोच, सभी टीचर्स और सभी खिलाड़ियों से आग्रह करूंगा कि जो मैंने अभी कहा कि फिटनेस की बात की, खिलाड़ी शब्द आते ही फिटनेस की बात होती है। तो फिटनेस, उनका डाइट, उनका एक्सरसाइज और उसके साथ साथ वो इन सब के बाद क्या कर रहे हैं। जब तक वो आपके संपर्क में है, जब वो खेल रहे हैं खेल के मैदान पे, या जब वो स्कूल में है पढ़ाई के टाइम पे, उसके बाद उनका सोशल लाइफ क्या है, उनके बाद उनका रूटीन क्या है, वो किन से मिलते हैं, किन की संगत में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस कोच को, उस टीचर को जानना उन बच्चों के बारे में कि वो आफ्टर स्कूल, आफ्टर ग्राउंड क्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी ऐसे व्यक्ति की संगत में है जो उन्हें गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है। ये हमारे उन बच्चे के करियर, उन कोच का करियर, इन सब को प्रभावित करेगा। तो ये सारी बातें कहने का पर्पस यही है कि हम लोग जो भी खिलाड़ी हैं, आज इस खेल दिवस के मौके पे जो भी खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी और नशा, ये दोनों चीजों को अलग रखने का है। आप लोगों को ये बहुत ध्यान देना पड़ेगा, सभी कोच, सभी टीचर्स को, कि वो आफ्टर ग्राउंड क्या कर रहे हैं, किन लोगों की संगत में है। कहीं वो जो छोटे छोटे मीडियम सोर्स ऑफ मीडियम होते हैं नशा के, कहीं वो उनसे प्रभावित तो नहीं हो रहे हैं। इन चीजों से उन्हें बचाना है और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उसको हमेशा मॉनिटर करते रहें। जैसे अभी की हम बात करें इस लॉकडाउन में, अभी सारे स्कूल्स बंद हैं, सारे जो भी हमारे हॉकी सेंटर्स है वो सारे बंद हैं, फुटबॉल के जो सेंटर्स है वो सब बंद है, सारे बच्चे अपने अपने घरों पे हैं। क्या आप सभी ने ये मॉनिटर किया पिछले 5 महीने में कि वो घर पे क्या कर रहे हैं? क्या आप सभी ने ये जानने की कोशिश की कि उनका सोशल लाइफ कैसे चल रहा है? क्या उनके फैमिली मेंबर्स, उनके पेरेंट्स उनको मॉनिटर कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि वो घर में बंद होंगे, वो अपने गांव में निकलते होंगे, अपने फ्रेंड से मिलते ही होंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम उन बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी इस बात को बताएं कि आप बच्चों पे ध्यान रखें, क्योंकि ये जो पीरियड है अभी 5 महीने का, मार्च से लेके अब तक, इसमें वो बच्चे स्कूल नहीं गए, जो सेंटर्स पे रहते थे वो सेंटर्स पे नहीं है। मतलब जब आप उसको 24 घंटे में एटलीस्ट 8 घंटे आपके साथ वो रहते थे, वो 8 घंटे आपके साथ नहीं है। तो ये 8 घंटा जो आपका है, इसको आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मॉनिटर करना है और जो भी उनके पेरेंट्स हैं उनसे उनको मॉनिटर करवाना है। बच्चों के जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी आपको कांटेक्ट में रहना है कि उनकी क्या क्या एक्टिविटीज है, ताकि उनके सोशल लाइफ को आप समझ सकें और उन्हें नशा जैसे सामाजिक बीमारी से दूर रख सकें। इट्स अ सोशल डिजीज, उससे उसको दूर रख सकें, क्योंकि अगर वो एक बार उससे प्रभावित हो गए तो फिर बचाना बहुत मुश्किल है। इट्स एडिक्ट, और आदमी को अगर किसी चीज का नशा या एडिक्ट लग जाता है तो फिर उससे निकालने में बहुत मुश्किल होती है। तो इस मीटिंग के माध्यम से मेरा रिक्वेस्ट होगा आप सभी से कि चूंकि अभी स्कूल बंद है, इंस्टीट्यूट बंद है, हमारा सेंटर्स बंद है, तो उनके सोशल लाइफ को आप मॉनिटर करें। उनके सोशल लाइफ को आप जब मॉनिटर करेंगे तब अभी ही आपको कई सारे फाइंडिंग्स मिलेंगे, कई सारे चेंजेस मिलेंगे। जब आपने 5 महीने पहले उन बच्चों को छोड़ा था और अब सपोज करिए कि नवंबर या दिसंबर में वापस से सारे सेंटर्स अगर खुलते हैं, स्कूल खुलते हैं, तो आपको उन बच्चों में मेजर चेंज। आपका माइक अनम्यूट हो गया सर, आपका माइक म्यूट हो गया सर। सजाद सर अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए।
असीम जी कॉल कर लीजिए, लगता है कि आवाज नहीं जा रही क्या? सारी चीजें नॉर्मल होगा, बच्चे आएंगे तो उसमें मेजर चेंजेस मिलेंगे। तो मेरा यही रिक्वेस्ट होगा आप लोगों से कि आप उन सभी बच्चों को मॉनिटर करें और उसका फीडबैक लें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने जैसे खेल पदाधिकारी ने इतना क्या क्या विस्तार से अभी बताया कि हमारे बच्चे जो छुट्टी के बाद, अभी जब से लॉकडाउन हुआ है करीब 5.5 महीना हो रहे हैं, सभी बच्चे स्कूल के संपर्क में अभी नहीं है। और जो भी शिक्षक अभी जो भी बच्चे के साथ संपर्क में है वो डिजी साथ या ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से है। एक मैसेज जा रहा है बच्चे को, बट अभी विभाग की तरफ से एक निर्देश भी आया है और बहुत सारे स्कूल और शिक्षक ने शुरू भी कर दिया है एक मोहल्ला विद्यालय का। मोहल्ला विद्यालय में क्या है कि अपने जो भी स्कूल है उसके पोषक क्षेत्र में आसपास जाके जो कम बच्चे का एरिया है उसमें 3-4 या 5-6 बच्चे को जाके पढ़ाना है या उनका जो भी फीडबैक है पिछला उनको रिपीट कराना है। ठीक है, तो मोहल्ला विद्यालय के माध्यम से अभी बहुत सारे लोग बहुत सारे शिक्षक हमारे बच्चों के संपर्क में भी आ रहे हैं। हम इस मीटिंग के माध्यम से हमारे जो और पदाधिकारी हैं जुड़े हुए हैं, हम रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं डीपीआरओ मैडम से कृपया आप भी विस्तार से इस अभियान के बारे में हमारे शिक्षकों को और जुड़े हुए सभी लोगों को बताएं। डीपीआरओ मैडम। सभी को मेरा नमस्कार एवं जोहार। आज हम नशा मुक्त भारत अभियान के संदर्भ में जूम के तहत एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो मैं साथ में समाज कल्याण पदाधिकारी भी हूँ, तो मैं समाज कल्याण की तरफ से बोलना चाहूंगी कि नशा जो सेवन है वो हमारा परिवार, घर, समाज सब पे बहुत बुरा असर करता है। तो हम लोग झारखंडी लोग में एक कल्चर टाइप का है कि नशा किए बिना ही हम लोग का घर चलता नहीं, एक आदत टाइप का बन गया है। तो थोड़ा बहुत तो हमारा कल्चर में हल्का फुल्का रहता है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग उसको क्या बोलते हैं आदत की तरह डाल दिए हैं कि उसको सेवन ज्यादा करते हैं, जिससे हमारा परिवार को सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। उससे हमारा पैसा जो भी हम अर्न करते हैं वो हमारा खर्च अधिकतर चला जाता है नशा के सामान खरीदने में। इसके अगर गार्जियन खा पी रहे हैं तो उसका बुरा प्रभाव महिलाओं पे पड़ता है, बच्चों पे पड़ता है। तो सभी से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग कम रहेगा तो जो पैसा बचेगा वो परिवार में शिक्षा में खर्च होगा, बच्चे अच्छे शिक्षित होंगे, माहौल घर का अच्छा रहेगा, जिससे सारा परिवार का विकास होगा। और बच्चों में खास बच्चे एक दूसरे का देखा देखी इसका सेवन करने लगते हैं, तो ये चीज को अवॉइड करें कि हम ये चीज गलत है ये दिमाग में रखें, इससे हम नए नए बीमारी से भी ग्रसित हो सकते हैं। तो इससे हम सेवन ना करें और हम अपने पढ़ाई पर कंसंट्रेट रहे, खेल के प्रति है तो खेल पर कंसंट्रेट रहे। हमारा खेल बहुत सारा अच्छे अवार्ड भी ला रहे हैं और उनका ड्रग्स जांच होता है तो उसमें ड्रग्स वाले पकड़ा जाते हैं तो उनके अवार्ड भी छीन लेते हैं। तो वो खिलाड़ियों से मेरा आग्रह हो कि इस तरह का आदत ही न डाले कि आगे में हमारा दिक्कत हो पाए। ठीक है, और आंगनबाड़ी सेविकाओं को उसका ये है कि शिक्षक आंगनबाड़ी सेविका चिन्हित करें कि हमारे यहाँ कोई लोग पी रहे हैं, नशा पान कर रहे हैं या शराब पी रहे हैं क्या, तो उनके घर घर जाकर उनको मोटिवेट करेंगे। हमारा नशा मुक्ति अभियान 15 से लेके अगस्त 15 से आपका चल रहा है, 31 मार्च 2021 तक चलेगा। तो उसमें हमारा इस सिमडेगा में चुना गया है इसको, तो इस अभियान के तहत सबको जागरूक भी करना है कि नशा पान ना किया जाए। ठीक है, तो हम इसी पे हम अपना बात को समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
जैसे मैडम ने हम लोग को बताया कि जो नशा मुक्त अभियान 15 अगस्त 2020 से 31 मार्च 2021 तक ये किया जाएगा। विशेषकर हमारा जो क्षेत्र है सिमडेगा जिला, ये ग्रामीण क्षेत्र है और लॉकडाउन में जो भी बच्चे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से मैक्सिमम है। और ग्रामीण क्षेत्र में क्या है अभी की, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ज्यादा उन्हें मनोरंजन या एंटरटेनमेंट की कोई ज्यादा कोई सुविधा नहीं है। लॉकडाउन में किसी तरह का कोई टूर्नामेंट या किसी तरह का कोई मनोरंजन की कोई सुविधा उन्हें उपलब्ध है नहीं, जिस कारण एक डर लगा रहता है कि बच्चे कोई गलत दिशा में ना चले जाए। जिस कारण जिला प्रशासन ने इतने बड़े अभियान की शुरुआत की है। तो मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने डिटेल से हमारे शिक्षकों को बताने के लिए। दूसरा, हमारे जो मोहल्ला विद्यालय अभी शुरू किया गया है विभाग की तरफ से, जिसमें शिक्षक खुद मोहल्ला में जा रहे हैं। तो जो अभियान हम लोग ने शुरू किया है जिला प्रशासन के द्वारा, उसमें बहुत सारे फायदे होंगे कि बच्चे के संपर्क में थोड़ा शिक्षक अभी रूबरू होंगे कि बच्चे अपने घर पे, गांव में या मोहल्ला में क्या कर रहे हैं। कम से कम बच्चे अगर कोई गलत रास्ते पे जा रहे हैं या उनका संगत बिगड़ गया है, तो हमारे शिक्षक अब इस अभियान में पूरी तरह समर्पित होकर काम करेंगे कि बच्चे कम से कम गलत दिशा की ओर ना झुके, क्योंकि गांव में या मोहल्ला में, टोले में उनको रहने के सिवा कोई और दूसरा कोई साधन नहीं है जिससे वो मनोरंजन का, जिससे वो वहां रह पाए बढ़िया से। तो इस अभियान में और भी कुछ जुड़ा हुआ है विद्यालय से, जैसे हमारा और सारे कॉम्पिटिशन्स होंगे, ऑनलाइन कॉम्पिटिशन होंगे, जैसे क्विज कॉम्पिटिशन होगा, पेंटिंग कॉम्पिटिशन होगा, निबंध कॉम्पिटिशन होगा। ये तो ऑनलाइन होगा, बट बच्चे कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किधर घूम रहे हैं, किधर जा रहे हैं, ये हमें जिला में या बैठ के ऐसा कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन अभी जो मोहल्ला विद्यालय शुरू किया गया है, इसमें शिक्षक खुद मोहल्ला जा रहे हैं, इसलिए लग रहा है कि जो अभियान शुरू किया गया है नशा मुक्त अभियान, जिससे शिक्षक खुद जाएंगे, खुद बच्चे से रूबरू मिलेंगे। ज्यादा तो नहीं, कम से कम 10 या 5 की संख्या में जो जिससे बच्चे भी मिले, कम से कम उनको जागरूक करेंगे। और विशेषकर इसमें जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी जो अभी खेल नहीं पा रहे हैं अच्छी अवस्था में, तो उन्हें घर में बैठ के ही रहना पड़ रहा है। तो ये गलत संगत उनको ना पड़ जाए, जिस कारण उनका आने वाला खेल, उनका कैरियर, ये सारे दूसरी दिशा में चली जाएगी। हम रिक्वेस्ट करेंगे आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं अनुमंडल पदाधिकारी, इस नशा मुक्त अभियान के बारे में विस्तार से, जो भी हमारा अभियान इस जिला में शुरू हो गया है 15 अगस्त से, और हम लोग कैसे इस पूरे प्रक्रिया को, पूरे अभियान को चलाएंगे और कैसे इस अभियान पे हम लोग सफल होंगे, उसके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे अनुमंडल पदाधिकारी को। कृपया सर से अनुरोध है कि विस्तार से इसके बारे में हम लोग को बताएं। खेल दिवस पे आप सबों को जोहार। मैं यहाँ पर हूँ, हमारे साथ में और भी लोग हैं। मैं चाहता हूँ इसके पहले मैं बोलूँ, उसके पहले हमारे बीच में हमारे सदर प्रखंड के बीडीओ सचिंद्र बड़ाइक जी हैं, वो भी दो सब इस पे बोलेंगे। उसके बाद सर का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग ने जूम के माध्यम से देख नहीं पाए सर को। सदर सिमडेगा के जो वीडियो साहब हैं, ये काफी हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के हैं और उन्हें काफी एक्सपीरियंस है। इनके बारे में हम लोग चाहेंगे कि सर भी कुछ शेयर करें इस अभियान में, और जो भी नया प्लानिंग होगा, सर से रिक्वेस्ट है कृपया आप भी हम लोग को इसके बारे में मार्गदर्शन करें। सर। सबसे पहले सभी को जोहार। आज हम लोग के लिए दोहरा खुशी की बात है कि आज हमारा प्रकृति का पर्व कर्मा भी है, तो कर्मा का भी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में साथ आने वाला है मुहर्रम भी है, तो उसकी भी शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी चीज है कि आज ही हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस है। जितने भी हमारे खिलाड़ी भाई बहन लोग हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जैसा कि हम लोग अभी चर्चा या परिचर्चा जो कर रहे थे कि हम लोगों को नशा मुक्त सिमडेगा बनाना,
तो नशा मुक्त सिमडेगा बनाना केवल कागज में या अपने मन में रखने से नहीं होगा। इसके लिए हम लोग सभी को अपनी ओर से एक सार्थक पहल करने की आवश्यकता होगी। हम भी जानते हैं इसके दुष्परिणामों के बारे में, हम लोग सभी को जानते हैं कि नशा करने से क्या होता है, कैसे परिवार टूटता है, कैसे बच्चों की भविष्य नहीं संवर पाते हैं, ये लोग हम लोग सभी को जानते हैं। लेकिन हम लोग इसको अपने जीवन के दिनचर्या में नहीं उतार पाते। इसके जो दुष्परिणाम है हम जानते हैं और लोगों को बताते भी नहीं। आज हम देख रहे हैं कि जो हमारा सिमडेगा है, सिमडेगा आदिवासी बहुल एरिया है और आदिवासियों में एक बाहर के जो भी हमारे एक पहचान है, तो आदिवासी में एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक यही होता है कि आदमी लोग बोलता है कि आदिवासी लोग हैं, ये लोग तो पीने में ही अपने आप को बर्बाद कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं हम सभी के लिए कहीं ना कहीं एक हमारे ऊपर एक कलंक, एक दाग की तरह लगता है। तो अगर आज हम लोग इतने सक्षम हो गए हैं, आज हम लोग इतने जागरूक हो गए हैं, तो क्या हम लोग सभी को मिल के इस कलंक को और इस धब्बे जो लगा हुआ है इसको हटाने के लिए एक सार्थक प्रयास नहीं कर सकते? अगर हम लोग थोड़ा सा भी सार्थक प्रयास करेंगे और हमारे प्रयास से अगर बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे लोग यदि नशापान से विमुक्त हो जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। सबसे पहली बात है, जैसे हमारे जितने भी खिलाड़ी भाई बहन लोग, सरकार का या हमारे डीसी साहब का एक बहुत ही अच्छा कोटेशन आया है कि खिलाड़ी एवं नशापान दोनों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग रहे बरकरार। अभी हम लोग देख रहे हैं कोरोना में कि कोरोना से बचाव के लिए सबसे अच्छा माध्यम है सोशल डिस्टेंसिंग। इसमें कि हम उसके संपर्क से अपने आप को हमेशा के लिए दूर रखें। हम जितना हमेशा के लिए दूर रखेंगे संपर्क से, हम उतना सुरक्षित रह पाएंगे। उसी तरह यदि हम खिलाड़ी भाई बहन लोग भी नशापान को अगर हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू हमेशा के लिए दूर कर दें तो हमारे अंदर जो बौद्धिक प्रतिभा है, जो शारीरिक प्रतिभा है, वो खुल के निखर सकता है। हम जानते हैं कि सिमडेगा प्रतिभाओं का गढ़ है, लेकिन बहुत सारी प्रतिभाएं या तो नशापान के कारण या तो दूसरे का देखा देखी व्यवहार के कारण अपनी प्रतिभाओं को कुंठित कर देते हैं या अपनी प्रतिभाओं को खत्म कर देते हैं। तो आज अगर हम अपने आप को प्रूव करना है, अपने आप को, अपनी प्रतिभा को सही ढंग से उजागर करना है, तो हम लोगों को मिल के इस नशापान से अपने आप को दूर करना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि नशापान के कारण आदमी का शारीरिक रूप से तो दुर्बल होता ही है, साथ साथ बौद्धिक रूप से भी उसमें दुर्बलता आती जाती। नशापान के कारण ही आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। नशापान के कारण ही आदमी अपने जो उज्जवल भविष्य है उसको नहीं देख पाता है। बस उसको आज की चिंता रहती है कि आज हमको अगर नशा करने के लिए मिल गया तो मेरा जीवन धन्य हो गया। तो ये सभी चीजों को हम लोगों को अपने में खुद में भी इम्प्लीमेंट करना है, साथ ही साथ अपने आसपास के जो लोग हैं उनको इसके लिए प्रेरित करने की जरूरत है। अगर हमारे प्रयास से अगर हम एक आदमी अगर मिल के अगर 10 आदमी को ही प्रेरित कर पाए और 10 आदमी को भी बोलिए कि आप कम से कम 10 आदमी को प्रेरित कीजिए, तो इस तरह अगर हम लोग एक श्रृंखला के रूप में काम करेंगे तो आने वाले समय में हम सभी के प्रयास से, हम सभी के सहयोग से हम लोग सिमडेगा को नशा मुक्त सिमडेगा बनाने की ओर हम लोग अग्रसर हो सकते हैं। तो आप सभी को बहुत मेरा आग्रह होगा कि आइए हमारे जिला के इस सार्थक प्रयास में हम लोग अपने ओर से 110% प्रगति करें, एफर्ट दें, ताकि हम हर एक आदमी का एक छोटा सा सार्थक प्रयास आने वाले दिनों में सिमडेगा को नशा मुक्त करने में सहायक होगा। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपनी ओर से एक कदम उठाइए ताकि वही कदम आने वाले भविष्य में सिमडेगा को एक
अच्छे लक्ष्य की ओर ले जा सकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हेलो। अब हमारे जो मुख्य वक्ता हैं अनुमंडल पदाधिकारी, उनसे रिक्वेस्ट होगा कि इस नशा मुक्त अभियान का जो विस्तार, जो परिकल्पना है, जिसमें हम लोग एक अच्छा अभियान के तौर पे हम लोग बेहतर काम कर सके, और जिस उद्देश्य से इस अभियान को जिला प्रशासन द्वारा लाया गया है, उस पे हम लोग सफल हों। अनुमंडल सर। आज हम लोग इस खेल दिवस के उपलक्ष्य में जो यहाँ पर जूम के माध्यम से हम लोग जो बातें कर रहे हैं, उसमें हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर जो जमा हुए हैं, उसमें हमारे महिला हॉकी खेल के कोच प्रतिभा जी, खेल पदाधिकारी शहजाद जी, वीडियो सचिंदर, डीपीआरओ मैडम, दोनों एडीएफ आसीन और विशंबर, साथ में सुभाष जी, और जितने भी लोग जमा हुए हैं, सबको स्वागत है खेल दिवस के उपलक्ष्य पे। आज हम लोग आप जानते हैं कि आज खेल दिवस है। हमारे देश में खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। 29 अगस्त आज ही के दिन में 1905 में मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था, और इनको पद्म भूषण 1956 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। क्योंकि ये इतने महान खिलाड़ी थे हमारे देश के। ये ओलंपिक हॉकी में आप लोग सब जानते हैं 1928, 32 और 36 3 बार गोल्ड मेडल भारत को मिला था। इसमें इन्होंने कप्तानी की थी। इसी के जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग खेल दिवस मनाते हैं, और आज ही के दिन में राष्ट्रीय जो खेल पुरस्कार मिलता है, वो आज ही के दिन में राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा की जाती है। तो सबसे पहले मैं मेजर ध्यानचंद जी को खेल दिवस के अवसर पर उनके जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और साथ ही में हमारे जिला जो हमारे उपायुक्त महोदय है सुशांत गौरव जी, उनका निर्देश था कि खेल दिवस के साथ साथ में इसको एक चीजें नशा मुक्त भारत का जो हम लोग अभियान चल रहा है उसको जोड़ना है। और इसमें इनका ये कहना है नशा मुक्त भारत और खेल दिवस में जो सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग जो देख रहे हैं कोरोना को लेकर के, तो ये नशा मुक्त भारत और खेल दिवस में जो खिलाड़ी हैं और जो हम लोग हैं, वो हम लोग कैसे सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें नशा के साथ। इसी पर हम लोगों ने एक विस्तृत प्लान तैयार किया है डीसी साहब के निर्देश पे। खासकर इसमें हमारे जो दोनों एडीएफ हैं आसीन और दिसंबर ने काफी प्रयास किया है, और एक प्रोग्राम चौकआउट हुआ है। नशा मुक्त भारत 15 अगस्त 2020 से हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, हो चुका है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो प्लानिंग बननी थी वो सब में अभी टाइम लगा। अभी हम लोग इसको विधिवत नहीं कर पाए हैं, और ये 31 मार्च 2021 तक चलेगा। तो हमारे उपायुक्त महोदय का निर्देश है कि इसको सितंबर और अक्टूबर 2 महीना में इसमें पूरे सेगमेंट में बांटा गया। इसको कैसे कैसे प्लान करेंगे, हर डिपार्टमेंट अलग अलग का प्रारूप तैयार हो रहा है। और हम लोगों का जो स्थापना दिवस है, झारखंड स्थापना दिवस है 15 नवंबर को जब होगा इस बार, उसमें पूरे जिला में कोई बृहद कार्यक्रम होगा। उसकी हिसाब से अभी उसको विचार कर रहे हैं कि क्या करें, ताकि हम सिमडेगा को मैंने पूरे झारखंड में एक लगे कि सिमडेगा में नशा मुक्त भारत जो अभियान जो है उसमें हम लोग एक अच्छा काम कर सके। तो आप नशा मुक्त भारत की थोड़ा सा जो हमारे पूरे देश में 713 डिस्ट्रिक्ट में अब ये 272 डिस्ट्रिक्ट में पूरे देश में नशा मुक्त भारत का जो अभियान चल रहा है। और अब झारखंड में जो हमारे 24 जिला है उसमें 12 या 13 जिला में नशा मुक्त अभियान का जो कार्यक्रम रखा गया है। इससे आप जाहिर होता है, आप जान ले कि नशा मुक्त अभियान हमारा सिमडेगा जिला में चयन करने का क्या कारण हो सकता है। आप जब गांव के स्तर पर जाएंगे या तो जहां भी आप सिमडेगा में घूमेंगे तो लोगों को देखिए कि हमेशा कुछ ना कुछ आपका घटना ऐसा दिखेगा कि जरूरत है कि हमारा सिमडेगा जिला में इसके विरुद्ध में एक अभियान चला करके ये जो सामाजिक बुराइयां हैं उसको दूर किया जा सके। हमारे सिमडेगा इलाका में प्रतिभा की कमी नहीं, आप देखेंगे अगर आप
गौर से देखेंगे, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे खिलाड़ी हुए हैं और एक पहचान मिली है सिमडेगा को बहुत अच्छे कामों के लिए। तो अच्छे कामों के साथ साथ में भी ये भी एक पहचान के रूप में आ रहा है कि भाई हम पूरे इस इलाके में जो नशा का जो प्रकोप है, जो सेवन हम लोग करते हैं, उससे उसका भी एक भी दिखता है। तो क्यों ना हम, जब इतना प्रतिभाशाली हैं हमारे सिमडेगा के वासी, तो एक प्रण लें और ये जो बुराइयां हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, इसको जड़ से कैसे हम लोग खत्म करें, इस पर एक प्लान लेकर के। सही है, सिर्फ जैसे अभी मैं बोल रहा था कि एक विस्तृत प्लान बन रही है। सिर्फ प्लान बनाने से नशा मुक्ति नहीं होगा, इसको सामाजिक स्तर पे, गांव के स्तर पे कैसे इसको हम लोग अपनी भागीदारी में सुनिश्चित करेंगे और उसमें हम क्या योगदान दे सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पे इस पर विचार करे और जो हमारा प्लान बन रहा है उसमें आप लोगों का सुझाव भी आमंत्रित है। विश्वम्बर जी हैं और ये आशीष जी हैं, उनका नंबर हम लोग शेयर कर देंगे। सारे आप लोगों का जो सुझाव है वो भी देंगे ताकि हम लोग उसको उस अभियान में जोड़ के एक ये ना लगे कि सिर्फ ये सरकारी योजना है, मैंने सरकारी योजना के तहत या तो सरकारी अभियान है, ये जनता का अभियान होना चाहिए। एक एक घर घर से इस बात सामने आनी चाहिए कि हम उसको कैसे कम कर सके, कैसे खत्म कर सके, इस पर, इस दिशा पर काम करना है। और मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगर हम सारे लोग, आज जितने लोग जुटे हैं, कारवां तो ऐसी बनती है, कोई अभियान, कोई बुराई के विरुद्ध में लड़ने के लिए एक छोटी टीम शुरुआत बनती है, धीरे धीरे कारवां बढ़ती जाएगी। और चूंकि आप लोग जो खेल से जुड़े हुए हैं, हमारे कोच भी अभी इसमें जुड़े हुए हैं और कोच के माध्यम से पूरा गांव तक हम लोग इजीली जा सकते हैं। जो खेल प्रेमी है उनको पहले हम लोग टारगेट करेंगे और उन्हीं को आइकॉन के रूप में प्रस्तुत करेंगे, उन्हीं को हमारे नशा भारत का, सिमडेगा जिला का दूध के रूप में उसको बनाएंगे। और साथ ही साथ जितने भी ये जो कार्यक्रम है उसका हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के लोकल भाषा है जो नागपुरी है, सारा को नागपुरी में ही डिस्प्ले करेंगे। नागपुरी की जो भाषा है, हमारी मातृभाषा यहाँ के लोगों की है, उसको आगे ला करके, ताकि उसमें उस भाषा में बात करके तो लोग समझेंगे। तो इसको पूरा प्रोग्राम को एक हिंदी और नागपुरी बाइलिंगुअल करने का प्लान आप लोगों का है। और इसमें मैं आप सबों से फिर से ये उम्मीद करूंगा, चाहूंगा कि इसमें जितना सहयोग हो सके, जो आपका सुझाव है, क्योंकि आप फील्ड में काम करते हैं, गाँव में काम करते रहते हैं, जो बुराइयां हैं कैसे इसको हम लोग ठीक कर सकेंगे, इसका अब भी हम सुझाव दें, उसको हम लोग जो प्लान बन रहा है उसमें जोड़ेंगे और हम सब मिल करके उपायुक्त महोदय के निर्देश में पूरे सिमडेगा जिला को एक ऐसा माने प्रोजेक्ट के रूप में प्रस्तुत करें कि पूरा देश या पूरा राज्य हमारा इस जिला का अनुकरण करे। इन्हीं शब्दों के साथ में फिर से एक बार मैं बहुत सारी बातें हो गई हैं, वीडियो साहब ने कहा, खेल पदाधिकारी ने कहा, डीपीआरओ मैडम ने कहा कि नशा को कैसे हम लोग अपने आप से दूर करें। इस पर फिर से हम लोग एक टीम बैठेगी, फिर लगातार हम लोग संपर्क में रहेंगे, चर्चाएं होती रहेंगी और इसको एक मूल रूप देने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में फिर से खेल दिवस के अवसर पर आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ आज हमारा कर्मा है, कर्मा और मुहर्रम है, कर्मा और मुहर्रम के लिए भी सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि इस मीटिंग में बहुत सारी चीज़ें की चर्चा हुई, नशा मुक्त अभियान कैसे चलेंगे और सभी पदाधिकारी ने अलग अलग ढंग से इस कार्यक्रम को कैसे सफल करना है, उनके बारे में जो निर्देश या जो मार्गदर्शन दिए बहुत ही अच्छा रहा। हम लोग उम्मीद करेंगे जो हम लोग के खेल प्रशिक्षक हैं, कोच लोग हैं, ज़्यादा संपर्क में बच्चे लोग उन्हीं के संपर्क में रहते हैं, तो उनके माध्यम से हम लोग ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं कि बच्चे कैसे इस नशा से दूर रहें। और अभी विद्यालय, बहुत सारे विद्यालयों में, प्रायः सभी विद्यालय में नया नामांकन सब शुरू हो गया है। बच्चे अपने अभिभावक के साथ भी आते हैं, एक एक करके आते हैं और नामांकन ले रहे हैं। तो बच्चे अभिभावक के साथ जब आ ही रहे हैं तो हम एक अभिभावक को भी स्कूल के माध्यम से या हेडमास्टर या शिक्षक के माध्यम से उनको जागरूक कर पाए कि जो नशा है
हमारे जो सिमडेगा जिला है ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है। ये कल्चर में भी है नशापान करना, बट इस कल्चर को नशा के रूप में जो हावी होने अपने ऊपर या समाज के ऊपर होने नहीं देंगे। जैसे हमारे सिमडेगा वीडियो साहब ने कहा कि एक कलंक नहीं लगना चाहिए हमें, और ये कल्चर ठीक है बट ये कलंक नहीं होना चाहिए इस नशा का। दूसरा हमारे खेल पदाधिकारी ने भी कहा कि अगर कोई खिलाड़ी और अभी घर पे हैं या स्वस्थ हैं बट उन्हें अभी खेल कूद से थोड़ा दूरी बनाए हुए हैं, तो वो कहीं कोई नशा का आदत ना बन जाए, एडिक्ट ना हो जाए। तो ये सारे चीजें एक गार्जियन के तौर पे, शिक्षक या अभिभावक के तौर पे वो जो संपर्क में रहेंगे हमारे जो भी अभियान में, ये सारे लोग हम लोग कोशिश करेंगे कि बच्चे इस अभियान के माध्यम से कि हम लोग नशा मुक्त जो एक हमारा पीढ़ी होगा, नया भविष्य होगा, वो दूसरे रास्ते पे ना चले जाए। और जो भी अगर बहुत पहले से अगर किसी गांव में, टोले में या किसी भी मोहल्ले में नशापन थोड़ा ज्यादा है, तो कोशिश हम लोग करेंगे सभी मिलके कि इस नशा मुक्त अभियान में उसको हम लोग कम करें। आज के इस मीटिंग में डीपीआरओ मैडम को, खेल पदाधिकारी को, प्रखंड विकास पदाधिकारी सिमडेगा को, अनुमंडल पदाधिकारी सिमडेगा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतने अच्छे विचार से सभी को मार्गदर्शन किए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः मैं ये कर्म पर्व के त्योहार पर और खेल दिवस के त्योहार पर सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाएं। और ओवर टू कंट्रोल रूम, एडीएम साहब और एडीएम साहब, ओवर टू कंट्रोल रूम।